गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का आविष्कार 1831 में माइकल फैराडे ने ब्रिटेन में किया। ट्रांसफर आजकल हमारी डेली यूज़ से लेके जहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज है, जब से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है इसका यूज हो रहा है। हम देख पा रहे हैं हमारे दैनिक जीवन में रेफ्रिजरेटर, टीवी, टेलीफोन, इवन मोबाइल चार्जर्स, और फैक्ट्रीज़ में वेल्डिंग, फर्नेस, कुछ भी काम जहाँ पर हो रहा है, जहाँ इलेक्ट्रिकल पावर बन रही है, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, यूटिलाइजेशन, जनरेशन, ट्रांसफार्मर का यूज होता है। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक मशीन है, मतलब इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं है। यह डिवाइस एसी पे काम करती है। ध्यान रहे, ये पावर जनरेट नहीं करती है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है और वोल्टेज लेवल वो अप एंड डाउन मुख्यतः करती है, फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करती है। इसकी नीड इलेक्ट्रिकल जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन में किया जाता है, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 95% से ज़्यादा होती है। रोटेटिंग पार्ट तो होता नहीं है, इसलिए वोल्टेज लेवल को हम एक लेवल से दूसरे लेवल तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर का जो कार्य करने का सिद्धांत है, जो रूल है, वो फैराडेज लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस रूल के अनुसार वोल्टेज का लेवल जो इसके अंदर फ्लक्स जनरेट होता है उसका रेट ऑफ चेंज के प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग एंड कोर। प्राइमरी वाइंडिंग क्या होता है, जब इसके अंदर करंट देते हैं, एसी सप्लाई लगाते हैं, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। ये वाइंडिंग्स जो इसके ऊपर हम देख पा रहे हैं कि कॉपर, पतले कॉपर के वायर से लिपटी हुई वायरिंग हो रही है। इसके अंदर जब हम करंट प्रोड्यूस होते हैं तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, मैग्नेटिक प्रोड्यूस करती है। एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है जो हमारे आउटपुट से कनेक्ट होती है। सेम ये भी कॉपर से ही बनी हुई होती हैं वाइंडिंग्स। इनमें और प्राइमरी और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स इनके यूज के हिसाब से डिपेंड करते हैं कि प्राइमरी हमें स्टेप अप लेना है या स्टेप डाउन लेना है, जो हम आगे देखेंगे। कोर एक बहुत महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी में प्रोड्यूस होता है उसको सेकेंडरी तक लिंक करती है। हम यहाँ देख पा रहे हैं प्राइमरी से निकल के सेकेंडरी से होता हुआ वापस आ रहा है। एक क्लोज्ड मैग्नेटिक सर्किट को बनाती है। स्टील की पट्टियों का एक समूह होता है जो बहुत पतली पतली पट्टियों से बना होता है। मीन्स जो इसके अंदर हीटिंग इफेक्ट है उसको कम करने के लिए बनाते हैं हम लोग। 2 तरह की होती है, कोर टाइप और सेल टाइप। जो वर्किंग है ट्रांसफार्मर की, वो म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करती है। म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करती है। लेकिन म्यूचुअल इंडक्शन से जाने से पहले हम देखेंगे कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जब कॉइल को अल्टरनेट वोल्टेज दे पा रहे हैं, सप्लाई दे पा रहे हैं, एसी सब करंट दे पा रहे हैं इस कॉइल के अंदर, प्राइमरी के अंदर। अब एक इंडिपेंडेंट कॉइल है तो इसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, उसे मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है। फ्लक्स चेंज होता है करंट के डायरेक्शन के हिसाब से, कम है ज़्यादा है। फ्लक्स चेंज होने से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ उस करंट का विरोध करता है जिससे वो प्रोड्यूस होता है। यानी करंट भी धीरे धीरे बढ़ती है और धीरे धीरे ड्रॉप होती है। ये होता है सेल्फ इंडक्शन। क्या हो अगर जो हम इसके साथ एक और इसी फील्ड में एक दूसरी कॉइल हम प्रोड्यूस कर दें। ये रहा, ये है म्यूचुअल इंडक्शन जो यहाँ पर बनेगा। एक वाइंडिंग में जब हमने एसी सप्लाई दी और हमने उसी के मैग्नेटिक फील्ड में हमने दूसरी कॉइल रख दी, तो हम देख पा रहे हैं कि प्राइमरी की मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें सेकेंडरी के होते हुए वापस प्राइमरी में आ जाती हैं, जिससे वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, करंट फ्लो होती है और एक ईएमएफ जनरेट होता है। करंट धीरे धीरे बढ़ती है, फील्ड की लाइनें भी धीरे धीरे बढ़ती हैं, फ्लक्स भी धीरे धीरे बढ़ता है। क्या हो अगर जो प्राइमरी से जो हमारा सर्किट है ओपन कर दें, क्योंकि जो ईएमएफ है करंट का विरोध करता है। अचानक इसको ओपन कर देने से प्राइमरी को करंट ड्रॉप नहीं होगी, वो स्लोली
ड्रॉप होगी, क्योंकि ईएमएफ उसका ड्रॉप होने का भी विरोध करता है। इसमें हम देख रहे हैं प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स, और इस लाइन के अंदर देख पा रहे हैं कि कैसे मैग्नेटिक जो फ्लक्स है हमारा ये इसके अंदर बन गया है, कोर के चारों तरफ हम देख पा रहे हैं इसको। ट्रांसफार्मर की जो नंबर प्राइमरी और सेकेंडरी हमने जो देखा बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वायर्स होते हैं, उन वायर्स का अपनी एक इम्पीडेंस होता है, नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। तो प्राइमरी के जो टर्न्स डिवाइड बाई सेकेंडरी के टर्न्स एक रेशियो है जिसको हम आगे फॉर्मुलेट करेंगे। इन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जो फुल लोड करंट है, पावर रेटिंग डिवाइड बाई वोल्टेज, हमने फिर केवीए में निकाला मल्टीप्लाई बाई 1000 से। फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर इनपुट इजकल टू आउटपुट ट्रांसफार्मर, ईपी प्राइमरी वोल्टेज, आईपी प्राइमरी करंट इजकल टू सेकेंडरी वोल्टेज मल्टीप्लाई सेकेंडरी करंट। ये हमारी इक्वेशन बनती है जब हम रेशो निकालते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज का और प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट का, तो इस तरीके से हमारा इक्वेशन 2 आती है। और पहली इक्वेशन 2 से दूसरी इक्वेशन को देखने से जो वोल्टेज, नंबर ऑफ टर्न्स और करंट का एक रेशो बनता है, ई एस डिवाइड बाई ई पी इक्वल टू एन एस डिवाइड बाई एन पी इक्वल टू आई पी डिवाइड बाई आई एस, यानी कि इक्वल टू के अगर जो हमारा 1 से बड़ा है तो ट्रांसफार्मर अप है, यानी कि वो अप का मतलब होता है कि प्राइमरी में वोल्टेज कम है और सेकेंडरी में वोल्टेज ज़्यादा है, अप करके देगा। अगर जो के की वैल्यू 1 से कम है तो स्टेप डाउन है, यानी प्राइमरी में वोल्टेज ज़्यादा था और सेकेंडरी वाइंडिंग से वोल्टेज कम है, डाउन है। तो इस इक्वेशन देख पा रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ रहे हैं तो हमारे वोल्टेज लेवल बढ़ रहा है लेकिन करंट हमारी कम हो रही है। तो जिधर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है उधर वोल्टेज ज़्यादा है, जिधर नंबर ऑफ टर्न्स कम है उधर वोल्टेज कम है। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर डिफाइन करती है उसकी आउटपुट पावर डिवाइड बाई इनपुट पावर से। आउटपुट पावर क्या होती है, हमें मालूम P इक्वल टू वी आई, वी वोल्टेज है, यहाँ पर ई एस मल्टीप्लाई आई एस डिवाइड बाई ई पी मल्टीप्लाई आई पी। ट्रांसफार्मर कई प्रकार के होते हैं वोल्टेज लेवल के आधार पर, स्टेप अप स्टेप डाउन, यानी कम वोल्टेज को वोल्टेज बढ़ाने के लिए यूज होते हैं, स्टेप डाउन जो ज़्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज करने के काम आते हैं। कोर के आधार पर एयर कोर जिनके अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन कम होता है, आयरन कोर जिनमें मैग्नेटिक इंडक्शन ज़्यादा होता है। यूज के आधार पर पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, मेजरमेंट ट्रांसफार्मर, प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर होते हैं। प्लेस पर इंडोर यूज कर रहे हैं हम उनको आउटडोर यूज कर पा रहे हैं। सप्लाई सिंगल फेज है, 3 फेज ट्रांसफार्मर है। कूलिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। ट्रांसफार्मर के बारे में एक बार हम देखेंगे कुछ। ये म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत पर काम करता है, वोल्टेज लेवल बढ़ाता है, पावर जनरेट नहीं करता है, फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं करता है। इस वोल्टेज फ्रिक्वेंसी, इसमें फ्रिक्वेंसी जो है सेम रहती है। यह सिर्फ एसी के लिए कार्य करता है। आदर्श ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी 100% होती है। डीसी पर इसका यूज नहीं होता है, इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। तो फिर से एक बार देखेंगे, ये फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फॉर्मूले पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। एक स्टैटिक मशीन होती है जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। इम्पीडेंस मैचिंग में इसका काफ़ी यूज होता है क्योंकि इसके अंदर और मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हम तभी कर पाते हैं जब इनमें इम्पीडेंस मैचिंग परफेक्ट हो, और वहाँ पर इसका बहुत यूज होता है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। धन्यवाद।